ओम शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने हमें इस कलयुग में क्यों भेजा है, किस कार्य के लिए भेजा है, हमारे इस दुनिया में रहने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान शिव कहते कि मनुष्य का वर्तमान जीवन बड़ा अनमोल है, क्योंकि अब संगम युग में ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ करके जन्म जन्मांतर के लिए सर्वोत्तम प्रारब्ध बना सकते हैं और अतुल्य हीरो तुल्य कमाई कर सकते हैं। वह इस जन्म में सृष्टि का मालिक अथवा जगत जीत बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। परंतु आज मनुष्य को जीवन का लक्ष्य मालूम ना होने के कारण वह सर्वोत्तम पुरुषार्थ करने के बजाय इस विषय विकारों में अपना समय गंवा रहा है अथवा अल्पकाल की प्राप्ति में ही अपना समय व्यर्थ गंवा रहा है। परंतु हम सभी जानते हैं कि मृत्यु लोक में ना तो कोई राजा रानी, नेता, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या सन्यासी कोई भी संपूर्ण रूप से सुखी नहीं है। सभी को तन का रोग, मन की अशांति, धन की कमी, जनता की चिंता, प्रकृति के द्वारा कोई न कोई पीड़ा, दुख लगा ही हुआ है। इनकी प्राप्ति से मनुष्य जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य तो संपूर्ण पवित्रता, सदा सुख और स्थायी शांति चाहता है। अब स्वयं शिव भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जीवन मुक्ति की प्राप्ति अथवा वैकुंठ में संपूर्ण सुख, शांति, संपन्न श्री लक्ष्मी व नारायण पद की प्राप्ति ही है, क्योंकि वैकुंठ के देवता तो अमर माने गए हैं। उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, उनकी काया सदा निरोगी रहती है और उनके खजानों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। इसलिए ही तो मनुष्य स्वर्ग अथवा वैकुंठ को आज भी याद करते हैं और जब उनका कोई प्रिय संबंधी शरीर छोड़ता है तो वे कहते हैं कि वह स्वर्ग सिधार गया। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की ये महान प्राप्ति कोई मनुष्य अर्थात कोई साधु सन्यासी, गुरु या जगत गुरु नहीं करा सकता, बल्कि ये दो ताजों वाला देव पद अथवा राजा रानी पद तो ज्ञान के सागर परमपिता शिव ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के अभ्यास से प्राप्त होता है। अंततः अब जबकि परमात्मा शिव ने इसे सर्वोत्तम ईश्वरीय विद्या की शिक्षा देने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, तो सभी नर नारियों को चाहिए कि वे अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, अपना कार्य करते हुए दिन प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अपने भावी जन्म जन्मांतर के कल्याण के लिए इस सर्वोत्तम और सहज शिक्षा को प्राप्त करें। परमात्मा के द्वारा बताए हुए ज्ञान के अनुसार वर्तमान जन्म सभी का अंतिम जन्म है। इसीलिए अब ये पुरुषार्थ ना किया तो फिर ये कभी ना हो सकेगा, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा दिया हुआ ये मूल गीता ज्ञान कल्प में एक ही बार इस कल्याणकारी संगम युग में ही प्राप्त हो सकता है। ओम शांति।